श्री वर्तमानाय निर्धूते कल्याणमहे सालोकानां त्रिलोकानां यद् विद्या दर्पणायते। पंच परमेश्वरी भगवान की 1008 श्री कुंथुनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य श्री आदि सागर महाराज की, आचार्य श्री महावीर कीर्ति महाराज की, आचार्य श्री विमल सागर महाराज की, आचार्य श्री तपस्या महाराज सन्मति सागर महाराज की, आचार्य गुरुवर सुंदर सागर महाराज की। हम सब यहाँ आचार्य श्री समंत भद्र विरचित रत्नकरण शावकाचार्य का स्वाध्याय कर रहे हैं। चारों अनुयोग समान है, चाहे आप प्रथमानुयोग पढ़ लो, चरणानुयोग, कर्णानुयोग अथवा द्रव्यानुयोग, चारों अनुयोगों के प्रति समान दृष्टि होना चाहिए। जिस प्रकार से, क्योंकि चारों में रहस्य यही निकल के आ रहा है कि परमात्मा कैसे बनना, भगवान कैसे बनना, इसीलिए जो सम्यक दृष्टि होता है उसकी चारों अनुयोगों के प्रति क्या होती है, समान दृष्टि होती है। ऐसा नहीं कि नहीं प्रथमानुयोग तो कहानी है उसको क्या सुनना, चरणानुयोग में क्या है वो तो आचरण का ज्ञान देता है। चारों अनुयोगों के प्रति बहुत गहरा अहोभाव होता है। मन में यह लगता है कि हमें किसी भी अनुयोग का ग्रंथ सुनने मिल जाए तो उससे हमारा कल्याण हो जाएगा, क्योंकि चारों अनुयोग ही जिनवाणी कहे गए। तो इस बात को ध्यान में रख के हमको चारों अनुयोग, चार द्वार मिलेंगे, इन चार द्वारों से हम मोक्ष मार्ग की ओर जा सकते हैं। तो अपनी बात चल रही है, कौन से ग्रंथ की बात चल रही है, रत्नकरण शावकाचार्य में। अभी आचार्य समंत भद्र स्वामी किस चीज को समझा रहे हैं कि सम्यक दर्शन यदि आपने प्राप्त कर लिया तो आपके लिए सारे रास्ते खुल जाएंगे, किसके, स्वर्ग के, मोक्ष के। और अगर आप सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं कर पाए तो फिर यह मनुष्य पर्याय, यह जिन कुल, यह सब कुछ व्यर्थ चला जाएगा। इसीलिए मुख्य रूप से किसका उद्योग करना चाहिए, सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए सबसे ज्यादा गहरा पुरुषार्थ करना चाहिए। और जहां भी सम्यक दर्शन के बारे में प्रकरण चल रहा हो तो उसको क्या करना चाहिए, उसको अपने प्राणपण से उसको ग्रहण करने का उपाय करना चाहिए। क्योंकि आप लोग रिवीजन तो करते ही नहीं, रिवीजन तो आप लोग करते नहीं हो, तो बाद में जैसे जैसे एक ग्रंथ का भी दोबारा पढ़ाया जाता है तो आप ये समझो हम रिवीजन कर नहीं पाते। और माता जी या महाराज जी बता भी रहे हैं तो सम्यक दर्शन के लिए आप क्या करते, आपने बस किताबों में नोट कर लिया या कहीं पुस्तकों में पहले पढ़ लिया। अब क्या अपने 8 अंग रोज चेक करते हो क्या कि हमारे निशंकित अंग में तो कुछ कमी नहीं आ रही, निकांक्षित अंग में तो नहीं आ रही? क्या अपने 8 अंग हम चेक करते हैं क्या? कहीं हमारे मुख से किसी मुनि की निंदा के वचन तो नहीं निकल गए? कहीं ऐसा तो नहीं हमारा साधर्मी भाई चिढ़ रहा था धर्म से और हम उसको बचा, कहीं ऐसा तो नहीं हो गया? और कहीं हमारे हृदय का वात्सल्य कम तो नहीं हो गया? कहीं हम प्रभावना करने में चूक तो नहीं गए? क्या हम प्रतिदिन अपने सम्यक दर्शन के अंगों की जांच करते हैं क्या? नहीं करते। तो वह कम से कम अपनी कॉपी आप चेक नहीं करोगे तो आपके नंबर कैसे आएंगे? बिना कॉपी को चेक किए कोई भी परीक्षार्थी की कॉपी चेक नहीं हुई तो भाई यहाँ पर आप स्कूल में जाते हो, कॉलेज में जाते हो तो आपकी चेक कौन करता है? टीचर।
टीचर्स चेक करते हैं, शिक्षक चेक करता है, लेकिन यहाँ पर मोक्ष मार्ग में आप अपने शिक्षक खुद अपनी कॉपी चेक करनी पड़ती है। यहाँ पे दूसरे से काम नहीं चलता। आप कितने पानी में हो इसकी गणना किसको करनी है? अपने को करनी है। इसीलिए जो 8 अंक आपने सुने हैं वह 8 अंक व्यवहार से तो आप सुन रहे होंगे सभी महाराजों के मुख से, लेकिन समय सार में भी इन 8 अंकों का वर्णन है। किस ग्रंथ में? समय सार ग्रंथ में। जब समय सार जैसे ग्रंथ में आचार्य कुंद स्वामी ने इन अंगों का वर्णन किया है, मतलब ये अंग इम्पोर्टेंट है। और उन्होंने किस अपेक्षा से, अब आप कहोगे कि माता जी ये तो व्यवहार के बारे में बताया है, ये तो सारा व्यवहार मार्ग है, तो आचार्य कुंद ने तो द्रव्यादि योग में आत्मा की चर्चा की है, तो उन्होंने आत्मा की चर्चा करते समय इन अंगों का वर्णन कैसे कर दिया? तो उन्होंने आत्मा को लेकर के इन सारे अंगों का वर्णन किया कि एक, क्योंकि ये जो अंग हैं केवल दूसरे की दृष्टि से नहीं है, स्व और पर दोनों दृष्टियों से। किस कौन सी दृष्टि हो गई? अपने आप को भी सुधारना है, और अगर आप स्वयं सुधरे हो तभी दूसरे को सुधार पाओ। क्योंकि कोई खुद सप्त व्यसनी है तो दूसरे को क्या सुधारेगा? सुधार सकता है क्या? जो खुद गड्ढे के अंदर गिरा हुआ है तो दूसरे को बचाएगा क्या? इसलिए पहले स्वयं में आपकी ये अंग अच्छी तरह से गहरे में चले जाए, फिर जाकर के कोई किसी को आप सिखा सकते हो। तो उन्होंने आचार्य कुंद स्वामी ने व्यवहार में सारे अंग धारण कर लिए, फिर यह बताया कि केवल व्यवहार से काम चलने वाला नहीं। जब तक आप अपनी आत्मा में इन अंगों को धारण नहीं करोगे तब तक आपको मोक्ष की सिद्धि नहीं होगी। अब तक हम समझते हैं कि भाई केवल दूसरों को सुधारने के लिए ये सब अंग है, यह दूसरों को सुधारने के लिए नहीं है, स्वयं अपने आप को सुधारने के लिए यह अंग है। तो अपन एक बार प्रभावना अंग की श्लोक पढ़ते हैं। गाथा नंबर 18 देखिए। अज्ञानतिमिर्व्याप्ति मपाकृते यथायथम् जिन शासन महात्म्य प्रकाश स्यात् प्रभावना। इसमें कहा गया है कि प्रभावना किसको कहते हैं? अज्ञान रूपी तिमिर। तिमिर का अर्थ क्या होता है? अंधकार। अज्ञान रूपी जो अंधकार है उसके क्या लिखा है? व्याप्ति। व्याप्ति का अर्थ होता है विस्तार। अज्ञान रूपी अंधकार कहाँ कहाँ फैला हुआ है? अज्ञान रूपी अंधकार ही सबसे ज्यादा फैला हुआ है, क्योंकि बताइए सम्यक दृष्टि कितने हैं और विश्व में मिथ्या दृष्टि, मिथ्यात्व को मानने वाले कितने? भाई मिथ्यात्व को मानने वाले सर्वाधिक हैं, बहुत सारे हैं, और सम्यक दृष्टि जीव तो उंगलियों पे गिनने लायक होंगे, बस बहुत कम है। तो इसलिए यहाँ पर बात चली। अज्ञान से तात्पर्य क्या है? मिथ्यात्व। इस जीव का सबसे बड़ा शत्रु कौन है भाई? मिथ्यात्व सबसे बड़ा। अज्ञान का मतलब यहाँ पर मिथ्यात्व लिया है। मिथ्यात्व रूपी अंधकार के विस्तार को क्या करना? दूर करने के लिए प्रभावना का उद्देश्य क्या है? अज्ञान रूपी अंधकार को अपाकृत यानी दूर करके, और क्या कार्य करती है? यथा यथम, मतलब जिस प्रकार से योग्य हो उस प्रकार से, क्योंकि अलग अलग प्रकार से अलग अलग तरीके से प्रभावना की जाती है, उसका कोई फिक्स्ड नहीं कह सकते। कभी किसी चीज के माध्यम से प्रभावना की जाती है, कभी किसी चीज के माध्यम से प्रभावना की जाती है, अलग अलग प्रकार से प्रभावना की जाती है। और सबसे बड़ी प्रभावना क्या है?
आप जितना संयमित रहोगे, दो चीजों से सबसे ज्यादा प्रभावना होती है। हाँ शुभ भाई बताओ, दो चीजें कौन सी होती है? अपने संयमी में जीवन और तंत्र का सबसे पहले सम्यक दर्शन और दूसरा संयम, दो चीजों से प्रभावना बहुत ज्यादा हो जाती है। आपको बहुत भाषण देने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले आपका यदि सम्यक दर्शन मजबूत है तो आपको देख करके दूसरे लोग भी सम्यक दर्शन में दृढ़ हो जाते हैं। अरे देखो इनके ऊपर कितना बड़ा संकट आया था, इनको देखो व्यापार में इतना बड़ा घाटा हो गया था, इतनी परेशानी में फंस गए, फिर भी ये कहीं नहीं गए और इनके भगवान का बड़ा चमत्कार है कि वापस से इनके पास सब कुछ अच्छा हो गया। इसीलिए जिन शासन कैसा है, महान है। ऐसा लोग आपको देख करके, आपके सम्यक दर्शन को देख करके, आपकी जिन शासन के प्रति श्रद्धा देख करके क्या विचार हुआ कि जिन शासन महान है, ऐसा उनका विचार बना। और संयम के द्वारा कैसे होता है, देखिए एक घटना बता रहे हैं। एक दंपत्ति जा रहे थे, जैन दंपत्ति कहीं पर यात्रा के लिए जा रहे थे। तो अब वे यात्रा के लिए जा रहे थे तो कहीं पर कुछ युवक होते हैं और युवक अपनी मस्ती में रहते हैं। तो वहां पर ट्रेन पे कुछ युवकों ने उनसे क्या की, बहसबाजी की। अब उन्होंने कहा भैया अपन कैसे लड़ते हैं, अपन तो शांत हो जाते हैं। दोनों फोन लेकर के अपनी सीट पर शांति से बैठ गए। उन्होंने कुछ ज्यादा बहस नहीं की, चुप हो गए। जब एक बार उनको कह दिया, जब वो नहीं माने तो वो भी, अब जब वो मौन हो गए तो उन्होंने उसको छोड़ दिया और अपनी सीट पर वो बैठ गए। तो आमने सामने ऐसे सीट होती है ट्रेन में, तो सामने उन युवकों की सीट थी और एक तरफ इनकी सीट थी। ये अपनी सीट पर बैठे और फिर ये अपनी क्रिया करते रहे, नमोकार मंत्र आदि जो भी उनका पाठ था, शांति से अपने बैठ करके अपना पढ़ते रहे। जैसे उनका सामायिक का समय हुआ तो जाप आदि करते रहे और उसके बाद 5 बज गए। तो अब उनको लगा कि हमको रात्रि भोजन तो करना नहीं है, तो उन्होंने क्या किया, अपना टिफिन निकाल करके और अपने शांति से अपना भोजन कर लिया। जब उन्होंने भोजन किया तो वो जो युवक देख रहे थे, वो एकदम भोजन करने के बाद वे सामायिक के लिए अपनी माला लेकर के बैठ गए और जैसे ही वे बैठे वैसे युवकों ने आके उनके चरण छू लिए। ये सत्य घटना है, आपको बता दो। युवकों ने आकर के उनके चरण छू लिए। उन्होंने कहा क्या बात हुई भाई? तो उन्होंने कहा कि हमें पता नहीं था आप लोग जैन हैं, हमने, आप लोग तो अहिंसा को पालन करते हो, चींटी को भी नहीं मारते हो, हमें पता नहीं था, हमसे भूल हुई, सो भूल को क्षमा। क्या किया उन्होंने रात्रि भोजन का त्याग किया। उस संयम के द्वारा, उस नियम के द्वारा इतनी प्रभावना हुई। तो अपने नियमों में आप दृढ़ रहते हो, अपने संयम का पालन करते हो, उससे भी क्या होती है, प्रभावना होती। मुनिराज तो करते ही हैं, लेकिन श्रावक भी यदि जाकर के बाहर पब्लिक में बैठे तो पब्लिक में कभी भी ऐसा काम नहीं करना जिससे कि लोगों को लगे कि जिन शासन में कुछ भी। अपने घर में यदि आप कोई काम कर भी लेते हो तो ढका हुआ है, लेकिन अगर आप श्रावक हो और बाहर जाकर के यदवा तदवा प्रवृत्ति करोगे तो लोगों का जिन शासन के ऊपर से विश्वास हट जाएगा। ये ध्यान रखना। इसी तरह से इसी बात को यहाँ पर समझने की आवश्यकता है कि आपके पास प्रभावना की दोनों चीजें हैं। कौन सी? एक तो आपका सम्यक दर्शन। किसका होता है सम्यक दर्शन? श्रावक के पास भी तो होता है कि केवल किसके पास होता है? केवल महाराज के पास होता है? श्रावक के पास भी होता है। श्रावक के पास भी सम्यक दर्शन रूपी गुण है, तो वह अपने गुण को जितना अच्छे से रखेगा, जैसे कि आप तिजोरी में रखते हो रत्नों को, पैसों को, कितना संभाल के और बार बार अपना गिनती करते रहते हो, भाई बढ़ गए कि क्या हो रहा है। बैंक में भी हर महीने या 15 दिन में आप लोग जाकर के एक बार देख लेते हो, भाई पैसे एक बार चेक कर लो, ध्यान रखते। इसी प्रकार से अपने सम्यक दर्शन को चेक करो। एक बार पैसा चला गया कोई बात नहीं, वो तो वैसे भी जान रहना यही में है,
मकान भी अगर थोड़ा सा क्रैक हो गया, कुछ हो गया, तो वो भी रहना यहीं पे, पैसा रहना यहीं पे। लेकिन अगर आपकी आत्मा में सम्यक दर्शन रूपी रत्न रह गया तो वह आपकी आत्मा के साथ जाने वाली चीज है। सम्यक दर्शन आपके साथ जाएगा, लेकिन मकान, दुकान, पैसा वैसा जिसको आप रात दिन संभाल रहे हो, पत्नी, पुत्र, उनमें से एक भी नहीं जाएगा। आओ झोला जी, एक को जाएगा, एक को मत जाएगा, को मत जाएगा है, तो कोई भी नहीं जाएगा। इस बात को हमको समझना है। लेकिन अगर हमने सम्यक दर्शन रूपी रत्न अपने हृदय की तिजोरी में अगर ताला बंद करके रख लिया तो आप समझ लेना आपका ये अथाह जो संसार समुद्र है, संसार वारिधिरयम चुलुक प्रमाण। तो उस सम्यक दर्शन रूपी रत्न को संभालना है। सारा अध्ययन हम क्यों कर रहे हैं कि सम्यक दर्शन रूपी रत्न को सहेज सके, उसे संभालने के लिए ही सारा कार्य हो रहा है। तो जो प्रकार से एक श्रावक कैसे कर सकता है, एक तो सम्यक के द्वारा, दूसरे वह जो नियम लेता है, कहीं बाहर भी जाओ तो आप अपने नियमों में दृढ़ रहो। वहां पर भी आपका जो नियम है, ऐसा नहीं लोग कहते भैया माता जी बाहर की छूट है। यहाँ पर तो जब तक रहेंगे कुसुम्बा में तब तक तो रात्रि भोजन का त्याग, लेकिन बाहर जाएंगे तो बाहर की शादी की छूट, बफेट की छूट है, शादी ब्याह की छूट। तो क्या होगा उससे 25 लोग देखेंगे और आपका इंप्रेशन पूरा खराब होगा। और अगर आप दिन में भोजन करते हो तो यह एक सत्य घटना है कि एक मुस्लिम समाज में विवाह हुआ, वहां पर लिखा था जैन समाज के लिए दिन में व्यवस्था है, कार्ड में लिखा हुआ। और आप लोग हमें तो चलता है, जब अपन चलता है कहते हैं तो अपना दिन शासन कैसा होता है, ये सोचना चाहिए कि हमारे एक छोटे से नियम से आप नीचे देख देख करके चल रहे हो, मंदिर आ रहे हो, नीचे देख के सावधानी से चले। अरे हाँ देखो ये लोग चींटी भी नहीं मारते, इतनी अहिंसा का पालन करते, प्रभावना हुई कि नहीं। तो इस तरह से छोटी छोटी बातों को आप ध्यान रखोगे तो उन छोटी छोटी बातों से भी प्रभाव ना हो रही। जरूरी नहीं है कि आप बहुत सारे उपवास करो, बहुत सारा उद्यम करो, कोई जरूरी नहीं है। लेकिन आप ये छोटे छोटे, ये तो अपने मूल गुण है रात्रि भोजन त्याग, अभी प्रकरण आएगा इसमें बताऊंगी। तो ये रात्रि भोजन त्याग अपना मूल गुण है और उसका भी आप 8 मूल गुणों का भी आप अच्छे से पालन करोगे। अब कोई होटल में जा रहे बच्चे, होटल में जा रहे हैं, 4 बच्चे जा रहे हैं, 5वें बच्चे ने कहा मैं इस होटल में नहीं जाऊंगा। अरे इतना बड़ा 5 स्टार होटल है, अरे कितने मुश्किल से अपने को इसमें मिला है जाने को, अपन चलेंगे। मैं तो नहीं जाऊंगा। क्यों? क्योंकि इसमें वेज और नॉन वेज दोनों बनते, मैं कैसे जाऊंगा, मैं जैन हूँ। क्या हुआ? अब 4 बच्चे जा रहे थे, वो सोचते अरे तू नहीं जाएगा तो हम कैसे जाएंगे, चल हम भी दूसरे में ऐसा भी हो जाता है। और अगर वो नहीं भी माने तो अगर ये दृढ़ रहेगा, कम से कम इसका नियम तो पला कि कम से कम हम होटल में जा रहे हैं, इतना तो देखो कि दोनों चीजें तो नहीं है। यदि वहां पर दोनों चीजें बन रही है तो क्या जरूरी है कि तुम्हारी चीज शुद्ध है, कैसे शुद्ध हो जाएगी। तो ऐसे अगर हम छोटे छोटे नियमों का भी पालन करते हैं तो उससे प्रभावना होती है। तो इसी तरह से अपन आगे बढ़ते हैं। अब इसमें देखिए यह गाथा नंबर, अपनी श्लोक नंबर 19, इसमें जो हमने 8 अंग होते हैं, 8 अंग में कौन कौन से जीव प्रसिद्ध हुए इसको संक्षेप में दिया गया। देखिए तावदंजन चोरुंगे ततोऽनन्तमति स्मृतः उद्दायंस्तृतीयेऽपि तुरीये रेवती मता ततो जिनेन्द्र भक्तोऽन्यो
वारिषेणस्ततः परः विष्णुश्च वज्रनामा च शेषयोर्लक्षितां गतो। यह सब हमने आगे पढ़ा हुआ है, एक बार इसको दोहरा लेंगे। पहला कहा गया है, पहला अंग कौन सा है भाई? निशंकित अंग। पहला अंग क्या है? निशंकित अंग। तो उस निशंकित अंग में कौन प्रसिद्ध हुआ है? अंजन चोर निशंकित अंग में प्रसिद्ध हुआ है। दूसरा बताया ततो नंदमती स्मृता, और उसके बाद में अगला अंग कौन सा आता है? निकांक्षित अंग में उसमें कौन प्रसिद्ध हुई है? अनंतमती प्रसिद्ध हुई है। उसके बाद बताया तीसरा अंग कौन सा है भाई? निर्विल चिकित्सा, उसमें कौन प्रसिद्ध हुआ है? राजा उद्गायन प्रसिद्ध हुआ है। और उसके बाद क्या है? चौथा अंग कौन सा है? अगूढ़ दृष्टि अंग, उसमें कौन प्रसिद्ध हुआ है? रेवती रानी। ये सब हमको याद होना चाहिए। जब भी हमें संकट आए, किसी भी अंग के प्रति अपना श्रद्धांजलि डगमगाए, तो तुरंत उस व्यक्ति का दृष्टांत, उस व्यक्ति की कथा यदि हमें याद आ जाएगी तो हम स्थिर हो जाएंगे। स्थिर होने में दृष्टांत या उदाहरण और कथा बहुत काम करते हैं। वो कथा याद आ जाती है तो हमारे जो पैर चिग रहे थे धर्म से, वो एकदम दृढ़ हो जाते हैं। जिस तरह से स्त्रियों को सीता की यदि कथा याद आ जाए तो कभी वो पतिव्रत धर्म से विचलित, पर हम सुनाते ही नहीं है। बचपन में पहले सुना करके बचपन में ही मजबूत कर देते थे कि बड़े होने पर उनके कभी फिसलने का मौका ही नहीं आता था। तो अब क्या है? चौथा अंग हो गया रेवती रानी का। उसके बाद पांचवें अंग में कौन प्रसिद्ध हुआ है? उपगूहन अंग है, और उसमें जिनेंद्र भक्त सेठ प्रसिद्ध हुआ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी परीक्षा ली जाएगी, इसमें ये सब आने वाला है। इसके बाद क्या है? स्थितिकरण अंग में प्रसिद्ध हुए हैं कौन? वारिशेन मुनिराज। और उसके बाद विष्णु कुमार महामुनि प्रसिद्ध हुए हैं वात्सल्य अंग में। और अंत में प्रभावना अंग में प्रसिद्ध हुए हैं वज्र कुमार महामुनि। तो वारिशेन सतपरा विष्णुश्च वज्र नामाचा, विष्णु कुमार और वज्र कुमार मुनि शेषो लक्ष्यताम गतो। लक्ष्यताम का अर्थ होता है प्रसिद्धि। ये सभी किसमें? प्रसिद्धि को प्राप्त हुए हैं। कभी भी आपको कोई संकट आए, आपको लगे कि इधर से उधर जाना है, तो सबसे पहले यदि आपको इनकी 8 कथा भी आपने याद कर ली, केवल 8 कथा आपने अच्छे से याद कर ली तो, और एक बार स्मरण कर लिया एक कथा, तो आप गिरते हुए क्या होंगे? संभल जाओ। समझ में आई बात? तो इस तरह से यहाँ पर पूरे 8 अंग का पूरा व्याख्यान हो गया। इन 8 अंगों को कई बार सुना है, कई बार आपने पढ़ा होगा, लेकिन यह न पढ़ने के लिए है न सुनने के लिए, ये तो जीवन में उतारने के लिए। इनके द्वारा यदि आपने 8 अंग में से एक का भी पालन नहीं किया तो आज जैसे शरीर अपूर्ण है, दान पूजा और अभिषेक के योग्य नहीं है, उसी प्रकार से यदि आपका सम्यक दर्शन में 8 अंग में से कमी रह गई तो आपका भी सम्यक दर्शन ये था। यही बात आगे श्लोक में बताऊंगी। देखिए श्लोक नंबर 21। नांगहीनमलं छेतुं दर्शनं जन्म संततिं नहि मंत्रोक्षरन्यूनो निहन्ति विषवेदनाम्। ना अंगहीन मलम छेतु, इसका अर्थ क्या है? जो कि मंत्र है, नहीं मंत्रोक्षरन्यूनो, जो मंत्र जिस प्रकार से मंत्र होता है,
मंत्र होता है, मंत्र में यदि एक अक्षर कम हो तो क्या होता है, वह विष की वेदना को निहंती, नष्ट नहीं करता। यहाँ पर उदाहरण क्या दिया है, यदि कोई मंत्र है उसमें एक अक्षर कम है तो वह विष की वेदना को दूर करेगा क्या? पहले ऐसे मंत्र होते थे कि अगर किसी को नाक का विष चढ़ गया, सर्प ने काट लिया और वह मंत्रवादी आता था, वह मंत्र पढ़ देता था, उसका जहर। इसकी कहानी आती है जीवनधर चरित्र। जीवनधर चरित्र में जीवनधर ने इसका प्रयोग किया कि एक राजकुमारी थी, वह सर्प का विष चढ़ गया था, आपने पढ़ा होगा जीवनधर चरित्र में। उस राजकुमारी को सर्प का विष चढ़ गया था, तो जीवनधर ने जाकर के उस मंत्र का प्रयोग कर दिया तो उसका जहर पूरा उतर गया और वह पूर्ण स्वस्थ हो गई। पहले, अब तो जो मंत्र शास्त्र है वो उपलब्ध नहीं है वर्तमान में। पहले ऐसा मंत्र शास्त्र था कि उस मंत्र शास्त्र के आधार पर सारे रोग दूर हो जाते थे, मंत्रवश पढ़ो। और अब भी ऐसे मंत्र हैं जो कि जैसे किसी की नाभि गिर जाती है तो केवल मंत्र से वह नाभि स्थिर हो जाती है, अब भी है। लेकिन वो मंत्र शास्त्र यहाँ पर जिन शासन से लुप्त हो गया, अन्य जगह पर वह है, अपनी ही चीज थी, लेकिन वो अपनी असावधानी के कारण में या किसी ने चुरा ली, इस तरह से अपने से लुप्त हो गई। तो अब यहाँ पर बात चल रही, एक मंत्र में एक अक्षर कम है तो आप वह विष की वेदना को दूर नहीं कर पाता है। इसी तरह से ना अंकहीन मलम छेदो, और इसी प्रकार से जो आपका श्रद्धान, दर्शनम का अर्थ क्या है? श्रद्धान। दर्शन का अर्थ यहाँ पर सम्यक दर्शन से लेना, श्रद्धान से लेना। जो सम्यक दर्शन है वह सम्यक दर्शन एक अंग से हीन है, उसमें उपवन अंग नहीं। कौन सा अंग नहीं है? स्वागत भैया। उपवन अंग, बाकी सब अंग बहुत अच्छे हैं, लेकिन उपवन अंग तो क्या होगा? वो सम्यक दर्शन है क्या? नहीं है। इनमें से एक भी अंग यदि कम हो गया तो वह अभी आपका सम्यक दर्शन है ही नहीं, तो मिथ्यात्व की श्रेणी में आप चले जाओगे। तो इसीलिए कहा है ना अंगहीन मलम छेदो दर्शनम, वह जो श्रद्धान है वह क्या नहीं कर पाता? जन्म रूपी संतति को, जो जन्म की परंपरा, जन्म मरण की जो परंपरा चली आ रही, उसको छेदना है कि नहीं छेदना? उसको छेदने में वह श्रद्धान आपका समर्थ क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि वे 8 अंग से एक भी अंग नहीं है। अब इसको निश्चय में लगाते हैं, 8 अंग हैं आपके पास, अब इनको निश्चय में कैसे लगाते हैं इसको देखिए। पहले अंग का नाम बताइए, निशंकित अंग। निशंकित अंग तो स्व के लिए भी है और पर के लिए भी है। स्व के लिए कैसे है कि पहले स्वयं को शंका नहीं होना चाहिए, ये जिनेंद्र भगवान की वाणी है कि नहीं है, उस पे दृढ़ श्रद्धा। वीतरागी देव ही आराधना करने योग्य हैं, इस पे दृढ़ श्रद्धा। ऐसा नहीं कि नहीं रागी द्वेषी भी पूज्य, ऐसा उसके मन में आएगा क्या? नहीं, उसको दृढ़ श्रद्धा नहीं कि वीतरागी भगवान ही पूजनीय, तो उसका दृढ़ श्रद्धा होगा तो क्या होगा? इसी तरह से निर्ग्रंथ गुरु ही पूजनीय, नमोकार मंत्र ही सब प्रकार से क्या है? मंत्रों का राजा नमोकार। इन 3 चीजों पर जब अटल श्रद्धान होगा तो ये किसका श्रद्धान हुआ? पहले स्वयं करेगा, पहले स्वयं करेगा, फिर जो अन्य जीव जो दूसरी जगह जा रहे हैं उनको समझाएगा वो व्यक्ति, नहीं देखो वीतरागी भगवान ही सर्वोत्कृष्ट होते हैं, निर्ग्रंथ गुरु ही सबसे बड़े तपस्वी कौन होते हैं भाई? निर्ग्रंथ गुरु ही सबसे बड़े तपस्वी होते हैं। और सारे मंत्रों में, सारे मंत्रों का 84 लाख मंत्रों का राजा नमोकार मंत्र है। जब उसको खुद को इन 3 चीजों पे विश्वास होगा तब तो दूसरे को सिखाएगा, तो खुद को ही नहीं है तो इसलिए पहले स्वयं अपनी आत्मा में वह क्या करेगा?
अपनी आत्मा में निशंकित हो जाएगा, सच्चे देव शास्त्र गुरु के प्रति बिल्कुल दृढ़ श्रद्धान करेगा, तब उसका क्या होगा, निशंकित। और एक और चीज कि अपनी आत्मा के प्रति भी उसको श्रद्धान होगा, मैं आत्मा हूं, मैं जीव हूं, मैं अजीव नहीं हूं, मैं पुद्गल नहीं हूं। ये निश्चय नहीं से लेना, ये व्यवहार नहीं से पढ़ा आपने सच्चे देव शास्त्र गुरु। निश्चय नहीं से कैसे लेना, निश्चय नहीं से वह यह समझेगा मैं एक ज्ञान दर्शन स्वभावी जीव हूं, उसको अपने आत्मा के ऊपर दृढ़ श्रद्धा, वो अपने आप को शरीर नहीं मानेगा, क्या मानेगा, मैं आत्मा हूं, मैं शरीर, ये हो गया निशंकित। अब निकांक्षित अंग कैसे बनता है, निकांक्षित अंग इस तरह से बनता है कि वह धर्म के बदले में विषयों को नहीं चाहता, यही है उसकी व्यवहार की परिभाषा। तो अन्य व्यक्तियों को भी वह बोल सकता है कि ये विषय भोग तुम्हारे साथ में जाने वाले नहीं। अब इसमें कैसे लगाएंगे, तो इसमें ऐसे लगाएंगे कि यह विषय भोग जो है और ये पंचेंद्रिय के जितने भी विषय भोग हैं, यह तुम्हारा स्वभाव नहीं है, यह सब भोग और उपभोग की सामग्री निरंतर ग्रहण करते रहोगे, फिर भी कभी तृप्ति होने वाली, यह तो ज्वाला है और भोग करना इसमें भी है। जितना आप भोग करते जाओगे उतने तृप्त नहीं होंगे, और ये तुम्हारा उनको भोगना तुम्हारा स्वभाव नहीं है। तुम्हारा स्वभाव तो आत्मा का जो शुद्ध स्वरूप बताया वो तुम्हारा स्वभाव है। जब अपने स्वभाव की ओर वह दृष्टि डालेगा, और अपना धर्म क्या है, वस्तु स्वभावो धर्मो, वस्तु का स्वभाव धर्म है, उसी पर दृष्टि डालना और बाहर की आकांक्षाओं से पूरा विरत हो जाना। परद्रव्य के प्रति आकांक्षा से विरत होकर के स्वद्रव्य के प्रति वह कैसा हो जाता है, स्वद्रव्य में लग जाता है, पर की कांक्षा से रहित हो जाता है, वो आपका हो जाएगा निश्चय नय से निकांक्षित अंग। इसके बाद तीसरे नंबर पर आता है निर्वीण चिकित्सा, ग्लानि नहीं करना। तो पर के बताया महात्मा पुरुषों के लिए तो रत्नत्रयधारियों से तो ग्लानि नहीं करना, तो फिर अपने में कैसे लगाएगा, तो अपने भी उसके जो दोष हैं उसमें भी दोष है। हर व्यक्ति का बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, हर व्यक्ति के जीवन में कोई ना कोई ऐसी बात होती है जो वो किसी से शेयर नहीं करना चाहता। हर व्यक्ति के जीवन में होती है कोई ना कोई बात ऐसी जो उसकी छुपी हुई है, तो उस परिणाम से भी उस परिणाम की आलोचना कर दी, प्रायश्चित कर लिया, अब उससे बार बार ग्लानि नहीं करना, क्योंकि आपने को आगे बढ़ना है। बार बार एक एक परिणाम से ग्लानि नहीं करना, उसको सुधार ली, गलती सुधार ली आपने, अब उसको क्या करना, अपने स्वरूप में स्थित होना है। ग्लानि करना भी मेरा स्वभाव नहीं है, पर से भी ग्लानि नहीं करना और अपने शरीर से भी ग्लानि नहीं करना। कुछ लोग अपने शरीर से भी ग्लानि करने लगते और आत्मा से भी करने लगते। कई बार होता उल्टा है, आत्मा से तो लोग ग्लानि करने लगते हैं, शरीर से प्रेम करने लगते। ऐसा होता है क्या है आत्मा? आत्मा तो आत्मा से ग्लानि करने लगते हैं और शरीर से प्रेम करने लगते। शरीर के प्रति पूरे आपके 23 घंटे, आत्मा के प्रति कितने? तो कहीं आत्मा के स्वाभाविक गुणों से मुझे ग्लानि तो नहीं हो गई? कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरी आत्मा के प्रति मेरी उदासीनता हो रही है, ग्लानि हो रही, तो उस परिणति को कैसे करना? दूर करना। शरीर से भी नहीं करना और आत्मा के स्वभाव से ग्लानि तो नहीं हो गई, उसको दूर करना। ये आपका होगा निश्चय नय से निर्विचिकित्सा अंग। और इसके बाद कौन सा अंग आता है? अमूढ़ दृष्टि अंग। वो कैसे लगाएंगे कि अमूढ़ दृष्टि का मतलब होता है मूर्खता पूर्ण कार्य नहीं करना। तो आत्मा में कैसे लगाएंगे? आत्मा अभी आपकी ज्ञानी है कि अज्ञानी? आत्मा तो ज्ञानी है, लेकिन वह अज्ञानी वस्तुओं में लगी हुई।
अभी वर्तमान में उसका उपयोग कहाँ लग रहा है? वर्तमान में उपयोग उसका लग रहा है अज्ञानी वस्तुओं में। पूरा उपयोग कहाँ है? पूरी अज्ञानी वस्तुओं में उस आत्मा का उपयोग लग रहा है। तो क्या मूर्खता अपने से होती है कि अपन पर को अपना मान लेते हैं। वह अपना नहीं, लेकिन मान क्या लिया? पर को अपना मान लेते हैं, अपने रत्नत्रय गुणों की कीमत नहीं करते और दूसरे चीजों की कीमत कर लेते हैं। तो जो हमारा मिथ्यात्व रूप चल रही है मूर्खता, मिथ्यात्व रूप जो मूर्खता हमारी अनादिकाल से चल रही है, पर को अपना मानने की मूर्खता जो अनादिकाल से चल रही है, उसकी तरफ पीठ दे देना। क्या देना? उसकी तरफ पीठ दे करके मेरी आत्मा है और अपनी आत्मा के प्रति दृष्टि देना। यह क्या है? यह है अमूढ़ दृष्टि। पर की तरफ पीठ और अपनी आत्मा की तरफ दृष्टि। ठीक है, उपवन हो गया, उपवन बचा है। उसके बाद उपवन है। उपवन में क्या आता है? उपवन के दो अर्थ है, उपग्रहण भी आता है ये और उपवन, दो नाम इसके। उपवन मतलब क्या है? दूसरे के दोषों को ढकना। और उपग्रहण भी आता है। उपग्रहण मतलब स्वयं के गुणों को ढकना। तो अपनी आत्मा में अनंत गुण है। कितने गुण है? अनंत गुण। तो उन गुणों की चिंतन स्वयं में ही करो। वो तो चर्चा का विषय है। जो अपनी आत्मा के गुण हैं, उन गुणों का चिंतन स्वयं में करते रहो, उनको अपने लिए ही ढकते रहो। जब आप ध्यान की गहराई में उतर जाओगे तो वे सारे गुण प्रकट हो जाएंगे। इसलिए उपग्रहण मतलब अपने गुणों को ढक के रखो, संभाल के रखो, कहीं कोई चुरा कर न ले जाए। वैसे तो कोई चुरा कर नहीं ले जाता, लेकिन अपने सम्यक दर्शन गुण को कैसे रखो? ढक के रखो, संभाल के रखो, तिजोरी में बंद करके रखो। किसी भी प्रकार आपत्ति से बचा करके अपने नियमों को सुरक्षित रखो। यह कौन सा अंग हो गया? उपग्रहण, यानी अपने गुणों को ढकना, अपने गुणों को संभाल के रखना और उनको उनकी रक्षा करना। ये हो गया आपका उपवन। इसके बाद स्थितिकरण। जब अपने परिणाम दूसरे द्रव्य की तरफ जाते, जब अपने परिणाम आत्मा से पृथक होकर के परद्रव्य में चले जाते, तो उसको वापस लाओ, अंदर आओ। क्यों बाहर गए तुम? उसको वापस, उस परिणाम को वापस अपने में लेकर के आना, ये है स्थितिकरण निश्चय से। वापस उस परिणाम को, जो परिणाम परद्रव्य में चले गए थे, शरीर के प्रति अन्य द्रव्यों में परिणाम चले गए, अब उस परिणाम को वापस अपनी आत्मा में लेकर के आना, ये क्या है? स्थितिकरण। स्थित कर दो वापस अंदर, स्थितिकरण। और फिर क्या है? वात्सल्य भाव। तो पहले अपनी आत्मा से वात्सल्य भाव करो। वात्सल्य भाव हमारा किसके प्रति है? पत्नी के प्रति, पुत्र के प्रति और परिवार के प्रति, शरीर के प्रति तो बहुत वात्सल्य भाव है। आत्मा के प्रति तो है ही नहीं। कहाँ है? कहाँ उसको सोचते, कहाँ उसकी केयर करते? इतने अनादिकाल से वो बिचारी आत्मा रो रही है, उसको कहाँ अपन पुचकार? अपने बच्चे को तो पुचकार लेते हैं, अपने बच्चे को अपन पुचकार लेते हैं प्रीति जी हैं, लेकिन आत्मा को कभी पुचकारा क्या? उसको पूछा क्या कि तुम अनादिकाल से परतंत्र बधी हुई हो, कर्मों की बेड़ियों में पड़ी हुई हो, तुम कितने संकट में हो, तुम्हारे संकट को मैं हरता हूँ, ऐसा कहते ही क्या? नहीं। तो अपनी वात्सल्य, अगर तुमने आत्मा के प्रति वात्सल्य भाव कर लिया तो संसार से तिरने का रास्ता, तो उसके प्रति अपनी मन में वात्सल्य भाव लाओ अपनी आत्मा के प्रति। ये क्या हो गया? निश्चय से वात्सल्य। उसके बाद कौन सा अंग आता है?
प्रभावना अंग कैसे होता है? तो अगर आप रत्नत्रय को अपनी आत्मा में प्रकाशित करना है, अपनी आत्मा को प्रकाशित करना है, कैसे करेंगे? रत्नत्रय तप तेजसा, ये पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में आया है। रत्नत्रय के तप से उस आत्मा प्रकाशित होती है, बाहर की प्रभावना से नहीं। आत्मा प्रभावित कैसे होती है? अगर रत्नत्रय धारण कर लोगे तो अपने आप आपकी आत्मा ऐसी हो जाएगी, खुश हो जाएगी, वह प्रकाशित हो जाएगी और उस रत्नत्रय के तेज से, उस दीपक से मिथ्यात्व रूपी अंधकार और असंयम रूपी अंधकार आपका नष्ट हो जाएगा। तो अपनी आत्मा को यदि आप जगाने का प्रयास करो, सो रही आत्मा, हाँ, स्वागत जी की सोई है कि उठी हुई है? सो रही है। तो सोई, अपन तो उठ के कब से आ जाते हैं मंदिर में, लेकिन आत्मा सबकी सो रही है, तो उसको उठाओ, जगाओ। सतगुरु दे जगाए मोह नींद जब मोक्ष में, तब कछु बने उपाय कर्म जोर आवत रुके। तो सतगुरु जब आते हैं तो आपको जगाते, भैया उठ जाओ, तुम्हारे घर में चोर घुस गए और सारा तुम्हारा माल चुरा चुरा के ले जा रहे, तुम्हारी अमूल्य पर्याय से सारी शक्ति ले लेके जा रहे। क्या लेके जाते हैं चोर? शक्ति भी ले जाते हैं, समय भी ले जाते हैं, सब ले लेके वो जा रहे। तुम जागृत हो जाओगे तो चोर भाग जाएंगे। तो चोरों को भगाना है कि घर में रखना है? क्यों? चोरों को भगाना। यदि चोर नहीं भागे, अगर हम नींद ना खोल पाए तो इस भाव में आने का, मनुष्य गति पाने का, जिनकुल पाने का कोई अर्थ नहीं है। इसीलिए जाग करके अपने इन 8 अंगों को तिजोरी में संभाल के रखो, इसके योग्य परिणाम बनाओ। निश्चय नय से भी इनको अंगीकार करो, व्यवहार नय से भी, पर के लिए भी अंगीकार करो। जब दोनों नयों से यह अंग आपके जीवन में उतर जाते हैं तो आप निश्चय से सम्यक दृष्टि हो जाते हो। अपने सम्यक दर्शन को बढ़ा करके स्व पर उपकार करो। जय बोला जय सुंदर सागर महाराज। जय प्रभु जय का शिव सुबह सुने मति माता की